गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो आपका टॉपिक है वो है आपका GUI एंड CUI। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को समझने से पहले आज हम पढ़ेंगे इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस आपका एक माध्यम होता है जिसमें कोई भी इंसान किसी भी कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कैसे कर सकता है, उसे आप बोलते हो इंटरफेस करना। अब पहले क्या होता था, जब GUI नहीं था यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जब आपका नहीं था, तो उससे पहले जो आपके सिस्टम हुआ करते थे उनमें एक ब्लैंक स्क्रीन होती थी जिसमें कोई भी इमेजेस नहीं होते थे, कोई भी पिक्चर्स नहीं होती थी, कोई भी आइकन्स नहीं होते थे, तो वहां पे इंटरेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता था। बट अब जब से GUI आया तब से कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना बहुत ही ईजी हो गया है। A graphical user interface an interface through which a user interface with electronic devices such as computers and smartphones through the use of icons। अब जितने भी सिस्टम आपके आते हैं या जितना कोई भी न्यू डिवाइसेस अगर मार्केट में आता है तो सब में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, यानी कि सब में GUI होता है जिससे आप किसी के साथ भी इजिली इंटरेक्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपका कोई भी टेक्सचुअल फॉर्मेट है तो उसको आप अच्छे से उसको बना सकते हो, उसमें पिक्चर्स वगैरह ऐड कर सकते हो, जिसमें सेकंड पर्सन क्या होता है जल्दी इंटरेक्ट भी हो जाता है, अट्रैक्टिव भी हो जाता है और उसको रीड करने में भी इजी रहता है। तो वही होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में मतलब जो आपके स्मार्टफोन होते हैं या आपका सिस्टम भी होता है उसमें किस तरह से आइकन होते हैं, तो आपको किसी भी आइकन को देख के पता चल जाता है कि ये किस चीज की पिक्चर है या किस चीज का आइकन वहां पे होता है। और नेक्स्ट है आपका CUI यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। GUI में क्या था, पहले की सारे पिक्चर्स होते थे, आइकन्स होते थे, तब हम इजीली पता कर सकते थे, और अभी भी जितने भी सिस्टम आते हैं सारे GUI बेस्ड होते हैं। बट पहले जो आपके सिस्टम हुआ करते थे वो सारे CUI बेस्ड होते थे। जैसे आपका MS DOS होता था तो उसमें कोई भी अगर आपको काम करना है, कोई भी फॉर्मेट आपको बनाना है, उसमें कोई ऐप नहीं हुआ करता था, कोई एप्लीकेशन नहीं होती थी, कोई पिक्चर नहीं होती थी, तो हर चीज के लिए आपको कमांड यूज करनी पड़ती थी, बाइनरी लैंग्वेज यूज होती थी, वहां पे कोडिंग हमें बहुत सारी यूज करनी होती थी। किसी भी फॉर्मेट को बनाने के लिए, किसी भी एप्लीकेशन के अंदर काम करने के लिए आपको बहुत सारी कोडिंग लर्न करनी होती थी वहां पे, यानी कि उसमें सारा काम आपका कीबोर्ड का होता था, मैक्सिमम वर्क सारा आपका कीबोर्ड से होता था। ये इसका डायग्राम है कि जब CUI था आपका पहले तो उसमें किस तरह से कोडिंग देनी पड़ती थी। मतलब हमें कोई भी फोल्डर भी अगर क्रिएट करना है, कौन सी ड्राइव में करना है, C ड्राइव में करना है, D ड्राइव में करना है, तो उसके लिए आपको पूरी वहां पे कोडिंग लिखनी होती थी स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तब जाके हम एक फोल्डर क्रिएट कर सकते थे। अब ये सारे सिस्टम आपके GUI बेस्ड होते हैं, अब इस तरह से कोडिंग यूज नहीं की जाती है। डिफरेंस बिटवीन GUI एंड CUI। CUI और GUI के बीच में डिफरेंस क्या है? पहला है आपका GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CUI स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। सेकंड है GUI इज वेरी फ्रेंडली एंड इजी टू यूज। GUI आपका बहुत यूजर फ्रेंडली होता है क्योंकि उसमें पिक्चर्स होते हैं, आइकन्स होते हैं, तो यूजर इजीली उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। CUI इज वेरी कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट टू यूज। CUI आपका बहुत कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि बहुत जो कोडिंग होती है बहुत लंबी लंबी होती है, तो उनको हर कोई याद नहीं रख सकता है। इन GUI मोर देन वन टास्क कैन रन एट अ सेम टाइम। एक ही टाइम पे GUI में आप बहुत सारे एप्लीकेशंस ओपन कर सकते हो, उन पे काम कर सकते हो। इन CUI ओनली वन टास्क कैन रन एट अ टाइम। अब CUI में एक टाइम पे कोई भी पर्सन एक ही कमांड लिख सकता है, तो उसमें एक टास्क आप सिर्फ एक ही बारी में कंप्लीट कर सकते हो। मिनिमम यूज ऑफ कीबोर्ड। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास माउस भी होता है तो कीबोर्ड का काम बहुत कम होता है, क्योंकि कीबोर्ड से जितना काम आप करते हो उससे ज्यादा कई काम आप माउस से कर लेते हो। मैक्सिमम यूज ऑफ कीबोर्ड, वहां पे क्योंकि सारा कैरेक्टर्स का काम था, सारा लिखने का आपका होता था, इसलिए ज्यादातर यूज उसका कीबोर्ड का वहां पे हुआ करता था। इट रिक्वायर्ड मोर मेमोरी। इसके लिए मोर मेमोरी हमें चाहिए होती है GUI के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस आपके एक साथ वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल विंडोज हो गया, लाइनक्स हो गया, एटसेट्रा, इसके और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इट रिक्वायर्ड लेस मेमोरी। इसके लिए बहुत कम मेमोरी यूज होती है, जैसे आपका MS DOS हो गया, MS DOS में बहुत कम मेमोरी यूज आपकी होती है क्योंकि सारा कैरेक्टर बेस्ड होता है। आज के टॉपिक में हमने सीखा कि GUI क्या होता है और CUI क्या होता है और कैसे आप कंप्यूटर के साथ इजिली इंटरेक्ट हो सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस आपका इतना ही था। थैंक यू।